दिख रहा है नहीं? Yes, प्रॉब्लम sir. ऑन सिमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। ए डीलर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज ए सर्टेन प्रोडक्ट फॉर विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड पर डे एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लीड टाइम डेवलप्ड बाय पास्ट रिकॉर्ड आर एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, आपको डिमांड और लीड टाइम आपको दे रखा है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग इसमें प्रोबेबिलिटीज आपको पता दे रखी है। ठीक है, तो मैं इसमें ये सब चीजें भी दे रखी हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें फाइंड करना है। एक और चीज दे रखी है, इवैल्यूएट ए सिमुलेशन प्लान फॉर 35 डेज। हमें कितने दिनों के लिए ये प्लान बनाना है? 35 डेज के लिए बनाना है। ठीक है, विच कॉल फॉर रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 35 यूनिट्स। ठीक है, एक बार अगर आप ऑर्डर देंगे, यानी क्यू की वैल्यू आपको इसमें 35 यूनिट्स दे रखी है, एंड सॉरी रीऑर्डर क्वांटिटी, हाँ, एंड ठीक, और रीऑर्डर लेवल आपको इसमें 20 यूनिट्स का दे रखा है, और हमारे पास इनिशियल इन्वेंट्री कितनी की है? 45 की है। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, यानी मतलब कितना सिमुलेशन के हिसाब से आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है इसमें। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, आपको क्या क्या चीजें दे रखी है? डिमांड और लीड टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, कॉस्ट दे रखी है इसमें। ठीक है, और आपको 35 डेज का वो सिमुलेशन करके देना है। ठीक है, रीऑर्डर लेवल आपको 20 यूनिट्स का दे रखा है, रीऑर्डर क्वांटिटी 35 यूनिट्स की है। ठीक है, यानी ये क्या है? ये हमारा रीऑर्डर लेवल मतलब क्या है? कौन सा है? रीऑर्डर पॉइंट, L. यानी जैसे ही 20 से नीचे होगा या 20 होगा, वैसे ही आपको, एक मिनट होगा, जैसे ही आपका जैसे ये है पॉइंट, जैसे जैसे डिमांड वो मटेरियल खत्म हो रहा है। ठीक है, आपको जैसे ही आपका यहाँ 20 से नीचे होगा, ठीक है, आपको क्या करना है? ऑर्डर दे देना है, यानी ये 20 जो है आपका रीऑर्डर पॉइंट हो जाएगा। ठीक, रीऑर्डर लेवल 20 का है, और रीऑर्डर क्वांटिटी आप कितनी ऑर्डर देंगे? 35 यूनिट्स, यानी एक बार में आप 35 यूनिट्स का रीऑर्डर देंगे। ठीक है, लीड टाइम और ये सब चीजें प्रोबेबिलिटी बेस है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, आपके पास इनिशियली जो है 45 यूनिट्स की इन्वेंट्री है, तो हमें क्या फाइंड करना है? टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। हेलो, Yes, sir. चलो, यस सर। हाँ सर, हैं हम तो लोग। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वही पहला ये जो डिमांड वाली, पहला वाला जो है डिमांड वाला, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने वो बनाया टेबल, डिमांड पर डे और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उससे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं? ऐड करके 0.04 प्लस 0.7। ठीक है, ये हो जाएगा। हेलो, इसके बाद हमने इसका रैंडम नंबर इंटरवल निकाल लिया, जैसे हम लोग पहले निकाल रहे थे, इससे कम तक 0 to 4, फिर कहां से 5 से इसके 11 तक, उसके बाद 12 से 12 से लेकर 20 तक। ठीक है, 20 लास्ट में तक। 94 से 99 तक। हाँ, ठीक है, हाँ, तो ये आपका किसके लिए बन गया? डिमांड पर डे। ठीक है, ये पहली वाली टेबल बनी हमारे डिमांड के लिए। अब ऐसे ही हम लोग लीड टाइम के लिए बनाएंगे ऐसी टेबल। ठीक है, मैंने फिर लीड टाइम के लिए इसको बनाया। एक मिनट, किसी की आवाज, हेलो, yes sir. किसी के इको हो रहा था। यस सर, विष्णु का सर। विष्णु. ठीक, हाँ, तो लीड टाइम हाँ के लिए भाई। फिर वैसे ही लीड टाइम के लिए मेरे को बनाना है। ठीक है, 0 पॉइंट, ये सारी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये आपने सॉरी ये वाला है। ठीक, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ऐड करते चले जाएंगे, 0.20 प्लस 0.3050 हो जाए 0.50 प्लस 0.35 8 0.5, और लास्ट में चेक कर लीजिए 1 बनना है कि नहीं बनना है। अगर नहीं बनना है तो गलत कर रहे हैं कुछ। ठीक, रैंडम इंटरवल देख लिया इसके बाद। ठीक है, रैंडम इंटरवल 0 to Yes. 19, उसके यहाँ 20 to 49, यहाँ से फिर इससे 50 to 84, फिर 85 to 99। ठीक है, ये सब बना लेंगे। मैं थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है पहले वाले की तरह। अब बात ये आती है कि इसको आगे कैसे करें। ठीक है, तो आपको क्या पता, ये सबसे पहली बात है कि आपको पता क्या करना है इसमें? कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट। ठीक है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटी कितनी कितनी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज, होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट में कितनी कितनी आपको लग रही है। ठीक है, तो ये टेबल इस तरह से बनेगी हमारे पास। ये आपके डेज दे रखे हैं, 35 डेज के लिए करना है, तो ये पूरा यहाँ पे 35 डेज के लिए। हेलो, हाँ सर, हैं हम लोग।
ठीक है, तो ये 35 डेज के लिए करना है, तो ये पूरा 35 डेज के लिए मेरे पास टेबल बनी हुई है। ठीक, इसमें रैंडम नंबर जनरेट करे हैं, ये मतलब आपको दिए होंगे पेपर में, इसकी कोई दिक्कत नहीं है अगर आता है क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको इसके करस्पॉन्डिंग रैंडम नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको डिमांड, देखिए इनिशियली 0 डे पे आपके पास कितना है 45 है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने बोला था इनिशियल जो है 45 का लग रहा है, यानी आपको इनिशियली 45 दे रखा है। ठीक है, और दूसरा है ये 50, ये वाले टेबल में आप देखेंगे रैंडम नंबर आपके पास 58 है, तो सबसे पहले हमारे पास 58 के करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। 58 के करस्पॉन्डिंग जो डिमांड है हमारे पास वो ये वाली है 7 की। ठीक है, तो 7 का मेरे पास कितना है डिमांड आई। ठीक है, तो जैसे ही 45 माइनस 7 कितना बचा, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द डे कितनी बची मेरे पास, 38 की बचेगी। ठीक है, और मुझे इसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक, तो होल्डिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, जितनी आपकी इन्वेंट्री बच रही है मल्टीप्लाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 1 रुपीज पर डे। ठीक है, तो मेरे पास कितना होल्डिंग कॉस्ट लग रही है इसके करस्पॉन्डिंग 38। ठीक है, ये क्लियर है? हेलो, यस सर, क्लियर। ठीक है, फिर ये 45 के करस्पॉन्डिंग ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। 45 के करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, ये वाले किस वाले में आएगा 45? 6 वाले करस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आया 45 करस्पॉन्डिंग 6। ठीक है, फिर इससे कम हुआ, 38 में से 6 गया तो 32 बचेगा। ठीक है, और अभी मेरे को होल्डिंग कॉस्ट कितने की लग रही है, 32 की लग रही है। ठीक, फिर ऐसे ही मैं आगे देखूंगा, जो 43 भी 6 के लिए करस्पॉन्डिंग आएगा, तो मेरे पास इन्वेंट्री बचेगी 26 बचेगी, होल्डिंग कॉस्ट कितनी लगेगी 26 लगेगी। ठीक, इसके बाद मेरे पास 36 आया, वो भी 6 का है। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअल क्या होगा फिर, अब मेरे को जैसे ही ये 6 की इसने वो दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी क्वांटिटी कितनी होगी 20 की होगी एट द एंड ऑफ द डे। और मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये रीऑर्डर पॉइंट को छू गया है, 20 हमारा रीऑर्डर पॉइंट है। ठीक है, तो अब इसको छू लिया है इसने, तो मुझे अब ये देखना पड़ेगा लीड टाइम करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस वजह से हमने रैंडम नंबर फॉर द लीड टाइम देखा। ठीक है, ये 73 है यहाँ पे, और 73 करस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सी रेंज में आएगा, इस वाले 73 वाली रेंज में आएगा, तो 3 डे का लीड टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा लीड टाइम आया। ठीक, और इसमें एक और चीज दे रखी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 50 पर ऑर्डर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऑर्डरिंग कितने, एक यहाँ पे ऑर्डर दिया है मैंने, तो मुझे यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट लगी 50, और इन्वेंट्री मेरे पास कितनी बच रही है, अभी 20 बच रही है। ठीक है, तो होल्डिंग कॉस्ट मेरे पास 20 की आ गई। क्लियर है पूरी कहानी यहाँ वाली? ठीक, अब मेरे पास क्या हो रहा है, फिर मैं देखो 3 दिन का टाइम लगेगा, 1, 2 and 3। ठीक, 3 दिन बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं आगे बता रहा हूँ। अब देखो मेरे पास 20 की क्वांटिटी बची है, यहाँ पे दोबारा से कितना आया, फिफ्थ वाले 46 डिमांड कितनी है 46 का रिस्पॉन्डिंग 6 नंबर आएगा हमारे पास। ठीक है, 6 मतलब डिमांड हमारे पास 6 की होगी, और 20 माइनस 6 14 बचेगा, और होल्डिंग कॉस्ट कितनी लग रही है आपको 14 लग रही होगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये पहला दिन हो गया, यहाँ पे मैंने ऑर्डर दे चुका हूँ। ठीक है, 4th वाले पॉइंट पे मैं ऑर्डर दे चुका हूँ, पहला दिन बीत गया, और यहाँ पे बोला कि लीड टाइम कितना दिन का लगेगा, मेरे पास 3 दिन का लगेगा। ठीक है, दूसरा वाला दिन गया मेरा, यहाँ पे डिमांड कितने की है 6 की है, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग क्या कितना आया 8 आया, 8 बचेगा, तो होल्डिंग कॉस्ट कितनी लग रही है मेरे पास 8 की लग रही है। उसके बाद नेक्स्ट डे 70 का है, 17 रैंडम नंबर है, इसके करस्पॉन्डिंग डिमांड मेरी 7 की है, तो 8 माइनस 7, ये दूसरा दिन खत्म हो गया था मेरे पास, ये तीसरा दिन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्टीमेट इन्वेंट्री बच रही है वो कितनी है 1 की है। ठीक है, और इस दिन मेरे पास ऑर्डर आ चुका है, कितने का ऑर्डर आया है 35 का, क्योंकि हर यहाँ पे बोल रखा है, क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी की है मेरे पास 35 यूनिट्स की है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 35 यूनिट्स का ऐड हो गया, तो मेरे पास इस टोटल कितना बचेगा 1 + 31 यानी 36। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हेलो हेलो, यस सर एक बार और फिर से नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है। कहाँ पे नहीं समझ में आया शुरू से? सर चौथा देखो सर, चौथा डे वाला फिर से बताइए। हाँ चलो, यहाँ पे 26 समझ में आया, यहाँ पे कैसे है, यहाँ तक 26 तक यस सर, वो समझ में आया। इसके बाद रैंडम नंबर में 36 है। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी मेरी 6 की है, बात समझ में? तो जब मैं 26 में से 6 घटाऊंगा तो मेरे पास 20 बचेगा, ये बात समझ में आ रही है? ठीक, अब मेरा क्या है कि यहाँ पे जैसे जैसे क्वांटिटी क्यू वर्सेस टाइम होता है। ठीक, जैसे जैसे मेरी क्या हो रहा है
टाइम बीत रहा है तो मेरी ये जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे गिर रही है, ठीक है। और मैंने बोला है रीऑर्डर पॉइंट मेरा 20 का, यानी जैसे ही मेरी क्वांटिटी 20 पे पहुंचेंगे मुझे दोबारा से ऑर्डर देना है, ठीक है। ऑर्डर दूंगा तो कितने का ऑर्डर दूंगा मैं? 35 का ऑर्डर देना है, ठीक है। तो मैंने इस वजह से यहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया है। फोर्थ वाले पॉइंट पे ऑर्डर क्यों दिया है? क्योंकि मेरा जो है 26 माइनस 6 जो 20 क्वांटिटी बच रही है और रीऑर्डर पॉइंट के बराबर आ गया। बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में? तो ये जो Yes, 20 sir. है वो ये 20 किस लिए आया है ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं ऑर्डर देना है, तो लीड टाइम लगेगा कुछ, यानी मेरे ऑर्डर देने और मेरे पास ऑर्डर पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, उसको हम लोग लीड टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लीड टाइम कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए एक रैंडम नंबर जनरेट कर, लीड टाइम के लिए इसका रेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 73 रैंडम नंबर है, ठीक है। और 73 इस टेबल में कहाँ पे इस वाले रेंज में आएगा? तो हाँ ये रैंडम नंबर दिया होगा, ठीक है। या तो खुद, अगर नहीं दिया तो खुद भी मान सकते हो, कुछ भी, ठीक, रेंज में होना चाहिए बस, ठीक है। 73 करस्पॉन्डिंग लीड टाइम कितने दिन का है? मेरे को 3 दिन का लीड टाइम आया, ठीक है। तो ये 3 दिन का लीड टाइम आया, तो यानी 3 दिन बाद मेरे पास वो मटेरियल पहुंचेगा, ठीक है। कितना? 35 यूनिट्स का। समझ में आ रही है? 35. क्योंकि रीऑर्डर मेरा कितने का है? 35 का। 35 का ही है। So 35 का. हाँ तो ये पहला दिन बीतेगा, दूसरा दिन बीता, यहाँ पे तीसरा दिन बीता, ठीक है। यहाँ पे मेरा 35 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये क्या कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है मेरी? एक बार ऑर्डर देने पे कॉस्ट आ रही है मेरी 50 यूनिट्स की, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 1 पर यूनिट पर डे, 1 rupees per day. हाँ। तो ये 35 आया, मैं मतलब सॉरी यहाँ पे मेरा कितना, इस वजह से यहाँ पे फोर्थ वाले पॉइंट पे जहाँ पे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ वहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लगी है मेरे, देखो ये 50 की ऑर्डरिंग कॉस्ट लगी है, लेकिन अभी तक मेरे पास मटेरियल नहीं आया है, ठीक है। अब मटेरियल नहीं आया है मेरे पास, तो उसके लिए मुझे होल्डिंग कॉस्ट तो देनी नहीं है, ठीक है। तो जो मेरे पास बचा उसके करस्पॉन्डिंग में होल्डिंग कॉस्ट दे रहा हूँ, वो जो 20 यूनिट्स की है, और मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी, जो मैंने एक बार जो यहाँ पे ऑर्डर दिया उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रही है 50 की, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ पे फिर फिफ्थ, यहाँ पे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट दिन फिफ्थ यहाँ पे ऑर्डर दिया है, ठीक है। 5 वाले उस पे कितना है? 46 रैंडम नंबर है, डिमांड कितने की? 6 की है, तो 14 यूनिट बची, उसके करस्पॉन्डिंग होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 14, ठीक है। 14 6 यहाँ पे नेक्स्ट दिन के ना 46 रैंडम नंबर है, उसके करस्पॉन्डिंग डिमांड 6 की है, तो 14 माइनस 6 8 बचा, और होल्डिंग कितनी लगी मेरी? होल्डिंग कॉस्ट कितनी लगी? 8 यूनिट की, ठीक है। और तीसरे दिन रैंडम नंबर मेरा 7 है, डिमांड कितनी है? 7 की है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं 8 माइनस 7 कितना बचा मेरा? 1 बचा। समझ में आ रही? 1 यूनिट बची, लेकिन एक पहला, दूसरा, तीसरा दिन, क्योंकि यहाँ पे 3 लीड टाइम मेरा कितना डेज का था? 2-3 दिन का आ रहा था, तो तीसरे दिन मुझे ऑर्डर रिसीव भी होगा। क्वांटिटी रिसीव कितनी हुई? 35 यूनिट्स की, ठीक है। तो ये 1 + 35 = 36, या अब मुझे 36 की होल्डिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट मैं पहले ही दे चुका हूँ उसमें स्टार्टिंग में, ठीक। बात समझ में आ रही है? फिर ऐसे से आप बढ़ेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ से यहाँ पे 21 है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट दिन 6 की डिमांड है, तो 20 रैंडम नंबर यहाँ पे 6, 21 माइनस 6 कितना बैठेगा? 15 बनेगा, ठीक है। और वो 20 से कम हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मुझे यहाँ पे फिर से ऑर्डर देना पड़ रहा है। बस मैंने 11th वाले पॉइंट में देखो, इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है? यहाँ पे 21 है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ऑर्डर रैंडम नंबर है कितना जनरेट हुआ है? 51 जनरेट हुआ है, डिमांड मेरी उसकी 6 की है, 21 माइनस 6 यानी 20 से नीचे आता रहा है, और वो कितने 15 बच रहा है। इस वजह से मैं यहाँ पे दूसरा रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ, वो है 21, ठीक है। लीड टाइम मेरा कितना आएगा? वो लीड टाइम उसके करस्पॉन्डिंग 21 के करस्पॉन्डिंग कहां से निकलेगा? इस वाले के करस्पॉन्डिंग 21 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास लीड टाइम आया 2 दिन, ठीक है। तो 2 डेज में 2 दिन बाद मुझे रिसीव हो रहा है। पहला दिन यहाँ है, दूसरा दिन ये है, तो इस वजह से यहाँ पे रिसीव हो रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रही है यहाँ पे 50 की, ठीक है। यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तब मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट भी लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा जब आप 35 डेज के लिए बना लेंगे, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है वैसे, बस एग्जाम्पल है। तो ये देखिए आपके पास ये आपने ये बना हुआ है, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है और यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट है, ठीक है। अब इस वाले केस के लिए हमारे पास एक बार भी शॉर्टेज कॉस्ट नहीं आया है। बस सर ये देखिए 13 नंबर, उसमें सर इन्वेंट्री जो है 37 है और क्वांटिटी रिसीव 35 है, तो होल्डिंग कॉस्ट जो है दोनों का समेशन होना चाहिए। ये 8 माइनस 6 कितना आया?
तब ये गलत लिखी है यहाँ पे। हाँ, यानी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो ये 2 + 35 ये 37 आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, मतलब यहाँ पे भी सही है, ये नहीं, 26 ठीक ठीक है। चलो, तो इसको इसमें फिर हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट को ऐड कर लिया, ठीक है। ये मेरा 300 आया, कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार मुझे ऑर्डर देना पड़ रहा है, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया, टोटल 300 का आया। 25 यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट को ऐड करा मैंने, ठीक है, वो 768 आएगा, ठीक है। और मेरा यहाँ पे शॉर्टेज कॉस्ट कोई लग नहीं है, एक बार भी मेरा इस वाले केस के अंदर शॉर्टेज नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना लगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई, 300 की आई, होल्डिंग कॉस्ट 768 की आई, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, 1068। यही आपको निकालना है इस वाले केस के लिए, टोटल कॉस्ट कितनी आई है वो फाइंड करना है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, ठीक। अब बात ये आ रही है, इसी न्यूमेरिकल में मैं थोड़ा सा डाटा चेंज कर रहा हूँ, ठीक। देखो, ये है आपका क्वेश्चन, रीऑर्डर क्वांटिटी 30 यूनिट्स की है, रीऑर्डर लेवल 20 का ही है, और बिगिनिंग इन्वेंटरी आपके पास 45 की, यानी इस बार रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 30 है, बस ये डिफरेंस है। यानी एक बार में जो आप 35 बोल रहा था, वो आप 30 दे सकते हैं बस में। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये सॉल्व करना है, और आपके पास रैंडम नंबर जो है वो दोनों यही वाले यूज करने हैं आपको, ठीक है। सॉरी, ये वाले डिमांड के करस्पॉन्डिंग वाले, ठीक है, और लीड टाइम के करस्पॉन्डिंग वाले, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल करके देना है मुझे बाद में, ठीक। जब मैं पीपीटी भेज दूंगा उसका मुझे आंसर बताएगा। इसमें देखिए, इस वाले केस में शॉर्टेज कॉस्ट भी आएगी, ठीक है। आपको ये देखना होगा शॉर्टेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे। शॉर्टेज कॉस्ट होगी ₹20 पर यूनिट पर डे, ठीक है। शॉर्टेज अगर आएगा तो ₹20 का आपको पर डे आपको शॉर्टेज का देना पड़ेगा, ठीक। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होना है आपका, किस वाले का, इन्वेंट्री वाले का, ठीक है। एक प्रॉब्लम हमारे पास, अब हम लोग देखते हैं। हेलो, यस यस सर। सर। दो लोग ही Yes, sir. नहीं सो रहे हैं। यस सर, हैं सभी लोग, है सर, वैभव, पर म्यूट हैं सर सभी लोग हैं। तो मेरा पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरा, प्रॉब्लम ऑन क्यून सिस्टम, ठीक। क्यून सिस्टम पे न्यूमेरिकल है, ए डेंटिस्ट शेड्यूल्स ऑल हिज पेशेंट फॉर 30 मिनट्स। ध्यान से सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन मतलब बहुत सारे वीडियो में बनाते हुए दिख जाएंगे लोग, ठीक है। यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ठीक। A dentist schedules all his patients for 30 minutes appointment. Some of the patient takes more than 30 minutes depending on type of dental work. The following, मतलब 30 मिनट का टाइमिंग मान के चल रही है डेंटिस्ट, ठीक है। 30 मिनट का टाइम मान के चल रही है, लेकिन डेंटिस्ट, लेकिन कुछ जो है वो 30 मिनट से ज्यादा, कुछ जो है 30 मिनट से कम भी समय ले रहे हैं, वो आपको इस टेबल में दे रखा है, ठीक है। टाइम कितना चाहिए सबको, तो फिलिंग के लिए 45 मिनट्स लगेंगे, डेंटिस्ट के पास गए, क्राउन के लिए 60 मिनट लगेंगे, क्लीनिंग के लिए 15 मिनट्स लगेंगे, एक्सट्रैक्शन के लिए 45 मिनट्स लगेंगे, चेकअप के लिए 15 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन, ये डिपेंड किस पे करेगा कि आप फिलिंग करा रहे हैं कि चेक क्लीनिंग करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है इस कैटेगरी की। आपको क्या करना है, ये रैंडम नंबर आपको इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे दे रखे हैं, और आपने ये माना है कि 8 बजे से आपका शेड्यूल टाइम स्टार्ट हो रहा है, बस मेरी 8 बजे से हमारा शेड्यूल टाइम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे रैंडम नंबर इंटरवल के लिए। ये कैटेगरी है, ये पूरा उठा लिया यहाँ से, कैटेगरी है। इसके क्यूमुलेटिव निकालेंगे और फिर रेंज बनाएंगे इसकी, ठीक है। ये तो पहले से आई थिंक अब बोर हो गए सुन के सब लोग, क्यों, ठीक है। नहीं सर। अरे मैं बोर हो गया बताते तो ये आप, ठीक है, रैंडम नंबर इंटरवल आपने बना लिया, ये बन जाएगा आई थिंक। आप किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, रैंडम नंबर इंटरवल कैसे बना, ठीक। अब नेक्स्ट चीज है मेरे पास, कायदे से 8 बजे स्टार्ट होगा और 30 मिनट का गैप है सबके पास, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बनना चाहिए, ठीक। सबसे पहला ऐसा होना चाहिए कि 8 बजे स्टार्ट हो, 30 मिनट का शेड्यूल्ड है ये, ठीक है। शेड्यूल्ड वाला ध्यान से देखिए, शेड्यूल्ड जो मतलब माना जाता है कि 30 मिनट के गैप पे होगा। 8 बजे, फिर 8:30 से 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, ये होना चाहिए कायदे से, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग रैंडम नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है। रैंडम नंबर यहाँ लिख लिया मैंने, ठीक है।
और सर्विस रैंडम नंबर के करस्पॉन्डिंग रैंडम नंबर जब आपके पास मिल गया है, ठीक है, ये रैंडम 40 है, जैसे पहला वाला 40 है, तो वो पहली वाली सर्विस कौन सी ले रहे हैं कोशिश करेगा, पहले वो क्राउन वाली फुल कोशिश करेगा लेने की, ठीक है। तो क्राउन में कितना लग रहा है हमारे पास टाइम, क्राउन में लग रहा है 60 मिनट्स का, ठीक, बस समझ में आ रही है। दूसरा वाला 82 है हमारे पास रैंडम नंबर, 82 रैंडम नंबर किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, 82 रैंडम नंबर यहाँ पे आएगा 80 और 99 के बीच में, वो किसके लिए दिखा रहा है, वो चेकअप के लिए दिखा रहा है। तो चेकअप कितना टाइम लगा रहा है हमारे प्रॉब्लम में, चेकअप हमारा लगा रहा है 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये सर्विस टाइम लिख लिया 60, 15, 45, इस तरह से आप फिलिंग में 45 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। ये कैसे मिलेगा आपको, कौन सी सर्विस पे ले जा रहा है, वो रैंडम नंबर से जनरेट हो रहा है, बात समझ में आई। इसके बाद ये देखिए, ये नेक्स्ट वाले टेबल में क्या है, पेशेंट है 8, देखिए रैंडम नंबर 8 दे रखे थे, तो यहाँ पे मेरे पेशेंट भी उसी हिसाब से मैंने 8 है हमारे पास। अराइवल टाइम कितने का है, इनका अराइवल टाइम है आधे घंटे का, ये इतने टाइम शेड्यूल अराइवल के टाइम पे आ जाएंगे। ये 8 बजे आना था 8 बजे आ जाएगा, ये 8:30 बजे आ जाएगा, ये 9 बजे आना 9 बजे आ जाएगा, 9:30 बजे आना, 10 जो टाइमिंग है उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाता है, ठीक। तो सबसे पहला जो है मेरा जो क्राउन वाला है, वो कितना देर लगाएगा, वो 60 मिनट्स का लगाएगा, ठीक है। यानी उसकी जो सर्विस स्टार्टिंग कितने बजे हो रही है, सर्विस स्टार्टिंग उसकी हो रही है 8 बजे, ठीक है। और उसको वेट बिल्कुल भी नहीं करना, वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ा, जैसे ही आया वैसे उसको सर्विस मिल गई, ठीक है। वो 8 बजे आया, सबसे पहले क्राउन वाला आया, उसको सर्विस स्टार्ट हो गई, ठीक है, जिसको 0 मिनट लगा। दूसरा वाला है, दूसरा वाला आएगा, वो 8:30 बजे आ चुका है, ठीक है, लेकिन ये क्राउन वाला 1 घंटा टाइम लगा रहा है, तो इसको सर्विस इसका कितने बजे स्टार्ट होगी, इसकी 9 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। और वेट कितना करना पड़ेगा इसको, इस बार ये 8:30 बजे आ गया, लेकिन सर्विस इसकी 9 बजे स्टार्ट हो रही है, तो वेट इसको ऐसे 30 मिनट का वेट करना पड़ रहा, आधे घंटे, ठीक है, आधे घंटे का, हाँ। उसके बाद जो तीसरा वाला है वो 9 बजे आना है, ठीक है, लेकिन अब ये जो दूसरा वाला 15 मिनट का चेकअप लग, दूसरा वाला भी सर्विस में 9 बजे तो उसने स्टार्ट करा है, तो 9:15 में इसका जो थर्ड वाला उसका स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है, बात समझ में, क्योंकि ये 15 मिनट बाद खाली होने वाला है, पहला वाला सर्विस स्टार्ट इसकी 9 बजे हो रही है, तो 15 मिनट का टाइम लगाएगा, ठीक है। तो 9:15 पे खाली होगा तभी तो सर्विस स्टार्ट हो पाएगी, लेकिन 9 बजे आ चुका है, तो वेटिंग टाइम कितना हुआ मेरे पास 15 मिनट था, ठीक है। इस तरह से आपको सबके लिए करना है, ठीक है। ये वेटिंग टाइम दे दिया आपका, ठीक, इसको पूरे को ऐड कर दीजिए, टोटल वेटिंग टाइम मिल जाएगा कि सबको कितना 285 मिनट्स के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है टोटल। और आपको इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, सिमुलेट द 4 आवर डिटरमाइन द एवरेज टाइम, एवरेज टाइमिंग निकालनी है आपको इस वाले केस में, एवरेज टाइम फॉर पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट कितने थे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट वी हैव 8 थे, तो हमारा टोटल टाइम आया 285, तो 285 डिवाइडेड बाय यानी 35.65, यानी एवरेज टाइम जो है हमारे पास 35.625 मिनट्स का लगेगा, ठीक। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ चलो। एक है, ये बहुत सिंपल है, ये आइसक्रीम पार्लर वाला फोरकास्टिंग का है, नॉर्मल है। इसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे डिमांड दे रखी है, नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, ठीक है, 10 डेज के लिए, 10 डेज पर मंथ के लिए आपको वो करना है, और रैंडम नंबर आपको यहाँ पे इस तरह से दे रखा है, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी आपको 5 डिवाइडेड बाई इसको ऐड करके, ये जो नंबर ऑफ डेज है इसको ऐड करके डिवाइड कर देना है इसको, तो ये प्रोबेबिलिटीज आ गई आपकी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे, ठीक है। आपको इसमें करना क्या है, 10 डेज के सिमुलेट द डिमांड फॉर 10 डेज ऑफ द मंथ, 10 दिन के लिए आपको इसको सिमुलेट करके देना है, ठीक है। ये आपका ये प्रीवियस रिकॉर्ड से फाइंड करा है, यानी फोरकास्टिंग में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास पुराना डाटा है, ठीक है, उससे हम फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं आगे कैसा ट्रेंड रहने वाला है हमारे पास, ठीक। तो आइसक्रीम नंबर ऑफ डेज 4 आइसक्रीम बिकी मेरी, ठीक है, डिमांड 4 की रही, 5 दिन ऐसा रहा, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज ऐसे निकालेंगे, रैंडम नंबर आपको इस तरह से दे रखे हैं, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली, 4 डिमांड के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली, रेंज निकाली, उसके बाद आपको रैंडम नंबर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो पहले 10 दिन के लिए आपको सिमुलेट करना है, तो
आप 17 के करस्पॉन्डिंग जो आएगा कितना आएगा 5 डिमांड रहेगी। इस तरह से आपको ये फोरकास्टिंग वाले न्यूमेरिकल को करना है। समझ में आ गया? ये वाला बहुत सिंपल है। यस सर।